brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। वेलकम टू स्पोर्ट्स तक, आपके साथ मैं हूं प्रियांशु शर्मा। और आज सुबह इंडियन क्रिकेट को लेकर एक ऐसी खबर आई जिसने ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट को बल्कि फैंस को भी स्तब्ध कर दिया। शॉक्ड रह गए फैंस की ये क्या खबर निकल गई। आप सभी को पता है कि रोहित शर्मा ने पिछले कुछ दिन पहले यहां पे रिटायरमेंट का टेस्ट क्रिकेट से ऐलान कर दिया। ऐसा लगा कि यार बड़ा झटका लगा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, विराट कोहली तो है। लेकिन अब विराट कोहली ने भी मन बना लिया है टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने का, और यह बात उन्होंने अपने मन की बीसीसीआई को कन्वे भी कर दिया। हालांकि बीसीसीआई ने उनको रीथिंक करने के लिए कहा है, बोला है कि थोड़ा सोचिए क्योंकि टीम को आपकी जरूरत है। इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि क्यों आखिर यहां पे हम कह रहे हैं कि विराट कोहली की बहुत ज्यादा जरूरत है, डिस्पाइट बीजीटी में उनका परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में अच्छा नहीं रहा था। उनके आंकड़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अगर विराट कोहली अपना मन नहीं बदलते हैं और इंग्लैंड दौरे से पहले वो संन्यास का ऐलान कर देते हैं, वो ऑफिशियली बोल देते हैं कि दैट्स इट फॉर मी इन टेस्ट क्रिकेट, तो कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो नंबर 4 की जगह को भर पाएंगे। देखिए, विराट कोहली की जगह को भरना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कौन से वो खिलाड़ी होंगे, कौन है वो दावेदार, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहां पर नजर डालते हैं विराट कोहली के आंकड़ों के ऊपर कि आखिर विराट कोहली के आंकड़े क्या चीज यहां पर बयां कर रहे हैं। अगर आप देखें विराट कोहली के आंकड़े, 123 रन उन्होंने 123 मैचेस खेले, यहां पे 210 पारियां, यहां पे 9230 रन। हर कोई चाहेगा कि 10,000 रन कंप्लीट कर लें। और हाईएस्ट स्कोर की अगर बात करें 254 नाबाद, और एवरेज देखिए 46.85। ये जब है कि यहां पे कहीं ना कहीं उनका जो फॉर्म है वो काफी ज्यादा डिप कर रहा था। ये आंकड़े दिखाते हैं कि क्यों टेस्ट क्रिकेट में भी कोहली विराट रूप धारण किए हुए। हालांकि पिछले कुछ समय से उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं चल रहा है। अब ये तो बात हो गई विराट कोहली की, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि विराट कोहली अगर मन बना लेते हैं कि दैट्स इट, तो कौन है वो दावेदार। दावेदार नंबर 1 वो है श्रेयस अय्यर। जी हां, श्रेयस अय्यर। अब आप कहेंगे श्रेयस अय्यर जो कि टेस्ट टीम में नहीं थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनके पास नहीं था, अचानक से वो कैसे यहां पर आ जाते हैं आपके दावेदारी में। क्यों मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन श्रेयस अय्यर पिछले कुछ समय से कर रहे हैं वो बड़ा ही शानदार रहा है। अगर इनके टेस्ट करियर के ऊपर नजर डालें तो 14 मुकाबले यहां पर इन्होंने खेले हैं, साथ साथ उसमें 24 पारियों में इन्होंने, आप देखिए 811 रन बनाए हैं, 105 इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है, 36.86 का औसत रहा। तो ये तो बात हो गई इनके स्टैट्स की। लेकिन अगर आप पिछले एक साल देखें, भले ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया था, अब तो वापस भी आ गया है, लेकिन पिछले एक साल में बड़ा ही शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है। लगातार रन बना रहे हैं और कहीं ना कहीं गाय बगाए तो बात यह भी चलने लगती है कि भाई कैप्टनसी के भी मटेरियल बन सकते हैं। तो श्रेयस अय्यर सबसे प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं जिस तरह का प्रदर्शन ये कर रहे हैं। और इंग्लैंड में जो ये कहा जाता था इनके साथ की दिक्कत रहती है शॉर्ट बॉल की, इस आईपीएल में वो भी शॉट करते हुए नजर आएंगे, तो इनको भी यहां पे दावेदार माना जा सकता है। दावेदार नंबर 2 की बात करते हैं। यहां पे दावेदार नंबर 2 है सरफराज खान। जी हां, सरफू। देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ जब होम सीरीज हो रही थी तो इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, डेब्यू वहां पे किया था और कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन करते हुए ये नजर आ रहे थे। इनके आंकड़ों की बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने 6 मुकाबले खेले, यहां पे 11 पारियों में 371 रन बनाए, 150 इनका हाईएस्ट रहा है, 37.10 का इनका एवरेज रहा है। अगर आप देखिए 371 में से 150 रन तो एक ही पारी में बना दिए। देखिए, प्रॉमिस दिखाया, अच्छा खेलते हुए नजर आए। हालांकि हमें नहीं पता कि एशियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर ये कैसे खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बीजीटी में इनको खेलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन ये भी एक दावेदार हो सकते हैं और एक यंगस्टर है, प्रोस्पेक्ट एक बड़ा हो सकता है। आप देखना चाहते हैं कि भाई लंबे समय तक खेलते हुए नजर आए, अगले 10-12 साल खेलें, तो सरफराज खान उस क्राइटेरिया में फुलफिल बैठते हैं। हालांकि श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें, उनके साथ एज का थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़े से वो बड़े हैं इन कंपैरिजन टू सरफराज खान, लेकिन सरफराज खान भी एक दावेदार यहां पर हो सकते हैं जैसे इनके आंकड़े रहे। अब बात करते हैं दावेदार नंबर 3 की, और वो निकल कर आते हैं ध्रुव जुरैल। जी हां, विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। इनका भी इंग्लैंड के खिलाफ जो होम सीरीज थी उसमें डेब्यू हुआ था, शानदार प्रदर्शन वहां पे किया था। हालांकि आईपीएल काफी ऑफ कलर नजर आए। टेस्ट के आंकड़ों की बात करते हैं। यहां पे 4 मुकाबलों में 6 पारियां इन्होंने खेली हैं, 202 रन बनाए हैं, 90 का यहां पे इनका हाईएस्ट स्कोर है। एवरेज की अगर मैं बात करूं 40.40 का यहां पे इनका एवरेज है। लेकिन अगर अब यहां पे बात की जाए ध्रुव जुरैल क्यों दावेदार बन सकते हैं नंबर 4 के, पॉइंट नंबर 1 को लेकर निकल के आता है मैच्योरिटी है, गेम को समझते हैं। हम सभी को याद है रांची का जो मुकाबला था जिसमें शुभमन गिल के साथ मिलकर इन्होंने टीम को मझधार से ना सिर्फ निकाला बल्कि जो जीत की लाइन थी उसको भी क्रॉस कराया। तो ध्रुव जुरैल वही एक तो यंगस्टर है, अच्छा प्रदर्शन यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको भी यहां पर मौका मिल सकता है। और जिस तरह का इनका कट पुल हुक का गेम है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो सकता है। एक चीज है
जो कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ी दिक्कत वाली हो सकती है, और वो है इनका जो स्विंग के खिलाफ ये थोड़ा सा हल्का सा डगमगाते हैं ना, वो इनको परेशान कर सकता है इंग्लैंड में। बाकी सारे बॉक्सेस टिक हैं, अगर ये स्विंग के खिलाफ तैयारी कर लेते हैं तो चीजें इनके लिए भी बेहतर हो सकती है और दावेदार ये बन सकते हैं अगर विराट कोहली यहां पर संन्यास का ऐलान कर देते हैं। अगले दावेदार की बात करते हैं यहां पे, और वो है यहां पे देवदत्त पडिक्कल जी। जी हां, ज्यादा मुकाबले नहीं खेले, ज्यादा चीजें इनके साथ हुई नहीं है, मौके भी इनको नहीं मिले, 2 ही मुकाबले अभी तक खेले इन्होंने, 3 पारियां, 90 रन, 65 इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है, 30 का इनका एवरेज है। एवरेज बहुत अच्छा है, देखिए आप एक बात करिए, लेकिन मुकाबले कितने, 2 मुकाबले खेले हैं, 3 पारियां, ज्यादा इनके पास सैंपल साइज है नहीं, और जब जब इनको मौका मिला है वो नंबर 4 नहीं, नंबर 3 पर ज्यादा मौका मिलता हुआ नजर आया है। चाहे हम बात कर लीजिए चेतेश्वर पुजारा की जगह ये खेलते हुए नजर आ रहे थे, तो मुझे लगता है कि इनकी दावेदारी थोड़ी सी डगमगाती हुई नजर आ रही है, लेकिन नाम तो है, यंगस्टर है, आईपीएल में अच्छा खेल रहे थे लेकिन इंजर्ड हो गए, तो क्या इंग्लैंड दौरे के लिए फिट हो भी पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है, और इस वजह से इनकी जो दावेदारी है वो थोड़ी सी खतरे में यहां पर पड़ जाती है। अब आखिरी दावेदार की बात करते हैं, और वो निकल के आते हैं करुण नायर यहां पे। जी हां, बल्ला बिल्कुल तामे हुए हैं यहां पे, याद है ना 300 रन वाले करुण नायर, उसके बाद जब इनको ज्यादा मौके नहीं मिले, उन्होंने कहा क्रिकेट मुझे एक और मौका दीजिए। क्रिकेट ने मौका दिया, आईपीएल में शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद मामला थोड़ा सा इनका डामाडोल हो गया। चलिए टेस्ट के आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। 6 मुकाबले खेले, 7 पारियां हैं, 374 रन बनाए, लेकिन भाई देखिए इसमें एक चीज ये भी है, 303 रन नाबाद तो एक ही पारी में आ जाते हैं, और 62.33 का यहां पे इनका एवरेज निकल के आ रहा है। आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार आंकड़े, लेकिन 374 में से 303 रन तो एक ही पारी में आ गए, तो कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट है, और काफी लंबे समय से इंडियन सर्किट से बाहर है। अगर आप देखें 2017, 18, 19 के बाद से इंडियन सर्किट में, मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं यहां पे, वहां मौका ही नहीं मिला इनको, और आईपीएल में शुरुआत बड़ी धमाकेदार की थी, लेकिन उसके बाद चीजें इनके लिए भी खराब होती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए विराट कोहली का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, अगर आप जो बाकी खिलाड़ी हैं, जो लॉट मौजूद है, उसमें रजत पाटीदार भी हैं, उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है रजत थोड़ा पीछे छूट गया टेस्ट क्रिकेट की। अगर बात करें श्रेयस अय्यर जिस तरह से फॉर्म में वापसी उन्होंने की है, वो दावेदार नंबर 1 नजर आ रहे हैं यहां पर। बाकी दावेदारों में सरफराज खान भी हैं, ध्रुव जुरैल भी हैं, जैसे मैंने आपको सभी के आंकड़े यहां पर दिखाए। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर विराट कोहली नहीं खेलते, वैसे तो उनको खेलना चाहिए नहीं, इस पर भी आप अपनी राय दीजिएगा, लेकिन अगर विराट कोहली ने मन बना लिया है कि दैट्स इट, मैं टेस्ट क्रिकेट में बूट्स हैंग कर रहा हूं, तो ये इन पूरे स्लॉट में से कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो उनकी जगह भर सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस देखने के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।